अच्छा जी। अब देखो, आइडियल गैस का सीन ऐसा है कि हम सिर्फ नॉर्मल गैस को नहीं देख रहे होते, सही है। हम यहाँ पे आइडियल गैस को देख रहे होते हैं, सही है। नॉर्मल गैस के अंदर और आइडियल गैस के अंदर थोड़ा सा फर्क है, सही है। जो नॉर्मल गैस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, मतलब उनके अंदर जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से उनकी गैसेस की टाइप डिफरेंट होती है, सही है। और जब हम यहाँ पे फिजिक्स में जो गैस देख रहे हैं, उनके अंदर हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, सही है। वो हमारे पास आइडियल गैस होती है, सही हो गया। सो आइडियल गैस इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द द नॉर्मल गैस, द रियल गैस, ओके। अच्छा, क्या आइडियल गैस एग्जिस्ट भी करती है या नहीं? तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन पाई जाएगी तो कोई गैस या कुछ गैसेस, वो ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आइडियल गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हमारे इससे कंसर्न नहीं है कि करती है या नहीं करती, सही है। या कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या कंडीशन होती है कि जो आइडियल गैस के लिए रिक्वायर्ड होती है। हमारी इन सब चीज़ों से कोई रिक्वायर्ड वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हमें इन सब चीज़ों से नहीं देखना है, क्योंकि बेसिकली ये केमिस्ट्री का वो है, सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि आइडियल गैसेस हमारी क्या अजम्पशंस हैं कि जिनकी वजह से किसी गैस को हम आइडियल कह रहे हैं, ओके। अच्छा जी। सबसे पहले तो आइडियल गैस की डेफिनेशन है कि बहुत दफा आएगी, सही है। आइडियल गैस में तुमसे कहता है कि भाई अ गैस दैट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ऑल ऑफ इट्स वैल्यू पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। ओके, सो आइडियल गैस इक्वेशन ये हमारे पास है, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी कैपिटल होना चाहिए, सही है। सो ये तुम्हारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। अच्छा, अब सीन ऐसा है कि आपके पास जो है आइडियल गैस को कौन सी होती है, उसके अंदर क्या अजम्पशन होती है, वो हमारे पास, हमने कुछ अजम्पशन यहाँ पे लिखी हुई है, सही। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से हम जो है वो अजम्पशन समझ सकते हैं, सही है। पहली अजम्पशन ये है कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर कंसिडर्ड स्फेरिकल इन शेप, राइट। ये हमने मान लिया कि मॉलिक्यूल जो है गोल गोल है, सही है। दूसरी चीज के सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर डायमीटर, सही। मतलब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, सही, और उनके बीच में सेपरेशन लाइक दिस इतनी बड़ी है, सही। अच्छा, सिमिलरली तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, द फोर्स the force of interaction between the particle of the gas is negligible, okay। अब ये मैंने तुम्हें शुरू में भी बताया कि आइडियल गैस के अंदर हम इंटरेक्शन फोर्स को जो है वो जीरो मान रहे होंगे, सही है। कि जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, यानी जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे, बिल्कुल जीरो होंगे, सही हो गया। अच्छा जी, उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दैट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इज ऑलवेज जीरो, राइट। देखो याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी थर्मल फिजिक्स के अंदर, यानी कल की क्लासेस के अंदर जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड देख रहे थे हम, वहां पे थर्मल एनर्जी थी, ओके। यहाँ पे थर्मल एनर्जी नहीं होगी, ओके। जब भी आइडियल गैस का जिक्र आएगा, थर्मल एनर्जी विल ऑलवेज बी जीरो। लेकिन अगर जनरल कोई केस है उसके अंदर उसने मेंशन नहीं किया हुआ स्टेट, तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि भाई जो वो फोर्स है वो जीरो होगी या नहीं होगी, ओके। ये बात होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा होगा, सही। चौथी चीज ये है कि द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विद ईच अदर आर कंप्लीटली इलास्टिक, ओके। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब वो आपस में टकराएंगे या वो जब उससे टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो कोलिजन इलास्टिक होने वाला है, यानी कोई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होगी, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट आपके पास है, the probability of the particles moving in x, y, and z direction are अच्छा जी, the probability of the particle moving in x, y, z direction are equal, not equation, equal, okay। क्या मतलब है भाई, एक पार्टिकल है, लेट से तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास ये एक पॉइंट है, सही है, तो ये डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन, सही है। ये वाई डायरेक्शन है, सही है। एंड ये सी डायरेक्शन है, सही है। तो पार्टिकल इक्वली लाइकली किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ओके। एक्स पे भी जा सकते हैं, वाई पे भी जा सकते हैं, और जी पे भी जा सकते हैं।
राइट। इनके बीच में हम जनरली एज्यूम कर रहे होते हैं कि इनके बीच में पार्टिकल नहीं जाएगा, सही है, मतलब यहाँ से ऐसे पार्टिकल नहीं जा सकता। ये तो पार्टिकल यूं यूं घूम रहा होगा, सही है, कुछ पार्टिकल यूं यूं घूम रहे होंगे और कुछ पार्टिकल इस तरह से घूम रहे होंगे, राइट, बट वो इनके बीच में नहीं घूम रहे होंगे, राइट, ये हमारी assumption है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है, दैट सेज ऑल द पार्टिकल्स रिमेन इन द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शन, राइट, ये एक्स वाई और जी डायरेक्शन में, सही है, ड्यू टू दैट पार्टिकल्स ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, सही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने अस्यूम किया हुआ है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो जीरो है, सही हो गया। ये मुझे बताओ, इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा कि जो तुम्हें तंग करे, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर कोई पॉइंट ऐसा जो कि तुम्हें तंग करे? यस। हमने कहा कि भाई आइडियल गैस हमारे पास एक ऐसी गैस होगी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, पहली बात हमने ये कही, सही, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, सही है। फिर आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस में बता दिए कि आइडियल रियल गैसेस के अंदर कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, बट आइडियल गैसेस के अंदर ये छह चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो वो, या इससे ज़्यादा, कुछ 8 10 12 अजम्पशंस होती हैं कि जो हम बनाते हैं ताकि जो है ना एक गैस आइडियल गैस कहलाए, ओके, सही हो गया। तो ये बात है। तो हमने ये छह चीजें देख ली कि जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है और जो हमें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, सही है। तो तुम्हें जो है ना ये छह चीजें पता होनी चाहिए, सही है, जिसके अंदर हमने कहा कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ द गैस गोल गोल होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में जो सेपरेशन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, सही है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, सही है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सही है। collision between the particle with the wall of the container and with each other are completely elastic, सही। कोलिजन का मतलब कि जब टकराएंगे तो टकराने से पहले, टकराने के बाद कोलिजन इलास्टिक रहेगा, ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होगी, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ द, अच्छा, पार्टिकल जो है एक्स वाई जी डायरेक्शन में इक्वली लाइकली मूव कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑल द पार्टिकल रिमेन इन अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी। ये अजम्पशन थी, इसमें क्यों क्या नहीं कर सकते तुम, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है, सही है, तो इसलिए इसमें क्यों क्या वाली चीजें जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा जी। अब दूसरी चीज आती है इंटरनल एनर्जी, सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर आपसे पूछे जाए तो आप ये कहोगे कि भाई इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन रैंडम मोशन, ओके। अगर किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जाए, सही है, किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो इंटरनल एनर्जी के लिए आप हमेशा इसी तरह से लिखा करोगे, सही है, कि इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन रैंडम मोशन, ओके। लेकिन अगर आइडियल गैस के लिए पूछ रहे हो, अगर आइडियल गैस के लिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो है, राइट। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, राइट। सो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, ओके। आइडियल गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल गैस के लिए इंटरनल इंटरनल एनर्जी हमने कहा कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ओके। यहाँ पे याद रखना पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि पोजीशन की वजह से होती है, दो पार्टिकल दूर दूर हैं, अब इनका इनके जो बीच में जो सेपरेशन है ना, इसकी वजह से जो एनर्जी इनके अंदर स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये ज्यादा दूर हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, राइट। बट ये कब होगा, जब इनके बीच में फोर्सेस होंगी, राइट। यानी ये दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल के दरमियान जो है वो कोई बॉन्ड बना हुआ है, सही। अब तुम इनको खींच के दूर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा जब ये सेपरेट करने की कोशिश करोगे तुम, राइट। सही हो गया, बात समझ में आ रही? सही। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द पोजिशनल चेंज, ओके। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन रैंडम मोशन, सही, ये हमारे पास बात आ गई नॉर्मल, सही है। फिर आइडियल गैस के अंदर हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्यों, क्योंकि फोर्सेज ही नहीं है, जैसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तुम्हें खींच के रखी हुई है, तो उसकी वजह से अगर तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन करने के लिए, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्सेस जीरो है तो इस वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, राइट। सो यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाती हैं, एक इक्वेशन तुम्हारे पास है, इंटरनल एनर्जी को हम यू से रेफर कर रहे होते हैं, सही है, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी
सही है, प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल मूविंग इन द रैंडम मोशन। ओके, अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी तुमने निकालनी है, अब स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड से गैस बन रहा है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, तो तुम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रख सकते हो, राइट। लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड के लिए, अगर गैस है, आइडियल गैस है, तो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल ओनली गोइंग टू बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the sum of the kinetic energies of all the particle moving in the random motion, right। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सही हो गया, ये बात इंटरनल एनर्जी को कौन से समझ में आते हैं? हाँ ना, बोलो प्लीज। हाँ जी। यस सर। ओके, अब देखो एक चीज और भी पूछते हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि प्रेशर इन द गैस, प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट होता है गैस में। सही है, ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। सही है कि अगर एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी कंटेनर की वॉल से टकराएगा, सही है, तो वो फोर्स एग्जर्ट करेगा उस कंटेनर की वॉल पे, सही है, फोर्स लगाएगा, और उसका कोई किसी ने स्पेसिफिक टाइम के लिए फोर्स लगाएगा, लेट से 5 सेकंड के लिए एक पार्टिकल ने फोर्स लगाई, सही है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। सही है, तो जितने बड़े एरिया पे फोर्स लगाएगा उतना कम प्रेशर होगा, जितने छोटे एरिया पे लगाएगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, राइट। इसको, इसकी डेरिवेशन एक होती है कि प्रेशर इन गैसेस किस तरह से, यानी पार्टिकल जो है वो गैस के पार्टिकल किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर पे, सही। तो हर पार्टिकल जो है वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहा होता है, सही, और टकराने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, और टकराने की वजह से क्या करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, और फोर्स एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर होगी तो फिर प्रेशर बन जाएगी, राइट। अब इसकी डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं, आओ। मेरे पास मान लो एक पार्टिकल है, सही है, ये एक वॉल ऑफ द कंटेनर है, मान लो एक जो है ना एक वो है, सही है, ये मेरे पास समझ लो एक डब्बा है। ओके, अब इसके अंदर एक मेरे पास पार्टिकल बंद है, सही है, पार्टिकल जो है वो मूव करके इस वॉल की तरफ जा रहा है, यहाँ से कोलाइड होके वापसी आ रहा है, सही, सिंपल सा केस है, ये गैस का कोई पार्टिकल, सही है, और गैस का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यहाँ पे जा रहा है, सही है। अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ द गैस पार्टिकल, कि ये पार्टिकल जो है जब यहाँ पे टकराएगा तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सही। सो प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, ओ लेवल्स के अंदर तुमने पढ़ा, एएस के अंदर भी पढ़ा है, सही, फोर्स अपॉन एरिया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट है, सही है, बिफोर द कोलिजन भी आफ्टर द कोलिजन भी सेम स्पीड है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन से पहले भी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, कोलिजन के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। अच्छा जी, हम ये मान के चल रहे हैं। ओके, अब जैसे ही कोलिजन हुआ तो जो फोर्स लगेगी, तुम्हें पता है कि भाई फोर्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। ये भी ओ लेवल्स के अंदर तुमने पढ़ा, एएस के अंदर भी पढ़ा, सही है। अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है और चेंज इन टाइम निकालना है। अब चेंज इन मोमेंटम को अगर हम देखें तो चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली एम वी माइनस एम यू होना चाहिए, सही है, एम वी माइनस एम यू होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है चूंकि वेलोसिटी, जाने वाली वेलोसिटी भी वी है, आने वाली वेलोसिटी भी वी है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, सही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो आने जाने वाली दोनों की वेलोसिटी सेम ही ले ली मैंने, सही है। और एक पॉजिटिव साइन ले लो, एक नेगेटिव साइन ले लो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही है, तो मैंने एक वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया हुआ है, एक वेलोसिटी को नेगेटिव लिया हुआ है, राइट। तो जब ये दोनों ऐड हुए तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया 2 mp का। ओके, यानी ये पार्टिकल जब यहाँ दीवार से टकराएगा, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा के रिबाउंड होगा, तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 mv का, सही। अगर -2 mv का भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा लिया, तो भी कोई मसला नहीं है। ओके, बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट। ये बताओ, समझ में आ गया, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया जहन में बैठा? हाँ जी। यस सर। ओके, अच्छा। यस अच्छा, सर। अब मोमेंटम के अंदर हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जो है पार्टिकल का इतना मोमेंटम है, सही है, ये चेंज इन मोमेंटम इतना है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, फोर्स के अंदर हमने चेंज इन मोमेंटम को निकाल लिया, अब फोर्स के अंदर अगर हम चेंज इन टाइम को निकालें, क्योंकि जब ये दोनों चीज हमारे पास होंगी तो फोर्स कंप्लीट हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब पार्टिकल जो है अगर यहां से यूं जा रहा है, सही है, तो और ये कोलाइड होकर वापसी आ रहा है, सही, इसी जगह पे, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो डी एंड डी, सही है, तो 2d का डिस्टेंस हो गया, एक डी जाते हुए एक डी आते हुए, सही, 2d का डिस्टेंस हो गया।
और जो टाइम होगा वो टाइम हम फिगर आउट करना है, वेलोसिटी v है, राइट। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है कि स्पीड कांस्टेंट है, इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वरना इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होती। सही है, अगर आइडियल गैस होती नहीं होती तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, क्योंकि वहां पे भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ जाती, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं। सही है, सो डी अपॉन टी हमने कर दिया। अच्छा, अब डी हमें पता है 2d है, क्योंकि डिस्टेंस डबल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था, और डेल्टा टी हमें निकालना है, वी हमारे पास नॉर्मल वी था, राइट। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया डेल्टा टी की फॉर्म में। अब मेरे पास मोमेंटम भी है और चेंज इन टाइम भी है, मैंने दोनों को दोनों की जगह पे रख दिया। सही है, मैंने जो है चेंज इन मोमेंटम में मैंने ये उठाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। सही है, मैंने जो है डेल्टा टी के अंदर ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब ये मुझे ऐसे दिख रही है, राइट। मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट किया। सही, और मेरे पास बच गया एम वी अपॉन डी अपॉन वी वी। तो ये वी जो है ना रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा तो वी स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया वी स्क्वायर। सही है, सो और ये मेरे पास डी है। सही है, तो फोर्स की जो रिलेशनशिप था वो मेरे पास बन गया, राइट। ये मेरे पास आ गया फोर्स, यानी एक पार्टिकल, एक गैस का मॉलिक्यूल, सही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, हमने एक्स डायरेक्शन कंसिडर की, ओके। एक गैस का मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा कंटेनर पे, राइट, कंटेनर वॉल के कंटेनर पे, राइट। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी। अब हम अगर इसी फोर्स की इक्वेशन को यहाँ पे फोर्स में रख दें तो हमारे पास प्रेशर निकल आएगा। सही है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सही है, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे मैंने एम वी स्क्वायर अपॉन डी रखा हुआ है। सही है, राइट से, और एरिया मेरे पास वैसे ही है। सही है, और जब आप एरिया और यानी एरिया मल्टीप्लाई बाई डी करोगे तो आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा, यानी जब आपके पास ये वाला एरिया आपके पास है, सही है, और आपने इसमें ए से डी से मल्टीप्लाई कर दिया, या बेसिकली पूरा एरिया नहीं है, ये वाला एरिया होगा जिस जहाँ पे वो कोलाइड हो रहा है। सही है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय डी किया, यानी ये वाली लेंथ किया, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। सही है, तो आपको वो वॉल्यूम आ गया। सही, अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। सही, देखो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आ रही होती होगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास है कि P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, राइट। स्मॉल वी जो है वो वी स्क्वायर वेलोसिटी और कैपिटल वी वॉल्यूम है। सही है, तो अब जो है ये जो हमारे पास हिसाब किताब बना है, ये एक पार्टिकल के लिए, सही है, पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन, सही है, एंड ओनली फॉर वन पार्टिकल, ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये एक पार्टिकल के लिए एक डायमेंशन के अंदर। सही हो गया। अच्छा जी, ये इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर हमें सारी डायमेंशन कंसिडर करनी है, यानी एक्स वाई और जी, ये जेड डायरेक्शन है, एक्स और वाई, सारी डायमेंशन को अगर हमने कंसिडर करना है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जिस तरह से अगर एक्स और वाई डायमेंशन होती है उसके लिए तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो जेड डायमेंशन के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। सही है, एक्स में, वाई में और जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्ट इन वेलोसिटी का स्क्वायर। सही है, अच्छा मुझे ये बात पता थी, शुरू में हमने बात की थी कि भाई एक्स वाई और जी तीनों डायमेंशन में जो जाने की स्पीड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो हमने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको एक ही साथ रख दिया, राइट। एंड मेरे पास सिंप्लीफाई होके 3v स्क्वायर आ गया, राइट। सही है, और फिर फर्दर मैंने उसको रीअरेंज किया तो मेरे पास ये चीज बन गई। सही है? ये चीज क्या बता रही है, ये चीज ये बता रही है कि भाई ये जो v है, दिस v इज बेसिकली द वेलोसिटी इन एनी वन डायमेंशन, ओके। सही हो गया, ये जो आपके पास v है, सही, ये जो आपके पास v है, v इज बेसिकली द वेलोसिटी, ओके, इन एनी वन डायमेंशन, ओके। सही, इन एनी वन डायमेंशन, ओके। सही हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी है। और हाँ, ये और वाली सर जो सीधा था। बता रहा हूँ, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेलोसिटी बता रही है, यानी तीनों डायमेंशन का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन के आ रहा है वो बता रही है, राइट। इसको हम ये कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं, राइट। मीन एक होता है मीन स्पीड जो कि तुम एवरेज निकालते हो, वो नहीं, मीन स्क्वायर स्पीड। और मीन स्क्वायर स्पीड तुमने कैसे निकाला होगा, पहले सारी वेलोसिटी को स्क्वायर किया होगा और फिर तुमने उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया होगा, तो मीन स्क्वायर स्पीड आएगा, राइट। क्या ये बात समझ में आई? यस, वी और सी दोनों समझ में आया? खाना बोलो प्लीज क्विक। हम्म, यस सर। ये सर ओके।
अब इस v को मैंने इसकी इक्वेशन के अंदर डाल दिया यहाँ पे, सही है। यहाँ पे मैंने उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, सही है। v की जगह पे मेरे पास c आ गया और 3 मेरे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। मैंने साथ में एक अदद n लगा दिया, सही है, क्योंकि मैंने ये एक पार्टिकल के लिए किया था, राइट। अब जो गैस होगी उसके अंदर तो मल्टीपल पार्टिकल होंगे, सही है। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन होगी, दिस इक्वेशन विल बी फॉर ऑल ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन, ओके। सही हो गया। सो ये वाली जो पार्टिकल जो ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी फॉर फॉर ऑल पार्टिकल्स, ओके। एक चीज, और मूविंग इन एनी डायमेंशन। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है एक जनरलाइज फॉर्म हो गई, सही है। अब देखो पेपर में क्या करते हैं, कभी कभार ना वही करते हैं कि भाई आपसे बोलते हैं पूरी इक्वेशन यहाँ तक ड्राइव करके दे दो, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं, एक एक स्टेप, दो दो स्टेप करवा रहे होते हैं, सही है। आपसे पहले बोल देगा कि भाई ये बना के दे देगा, बोल देगा भाई फोर्स अपॉन एरिया क्या बनेगा, आपको ये लिखना होगा, फिर आपको ये लिखना होगा, फिर आपको ये लिखना होगा, फिर आपको ये लिखना होगा, यानी पार्ट बाय पार्ट जो है ना वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर देखा। ये मैं कल की क्लास में जो है ना मैंने इस तरह से करवाना है, अभी सिर्फ मैंने ये चीजें जो मैं ये है ये मैंने बस बतानी है, सही है। अब इसके अंदर कुछ चीजें जो कि देख लो यहाँ पे, सही है। सी सी हमारे पास है मीन स्क्वायर, ये नाम याद होने चाहिए, ये नाम हमेशा आते हैं, ओके। हमेशा एक नंबर में पूछेगा तुमसे ये क्या होता है, सही है। सो मीन स्क्वायर स्पीड तुम्हें नाम पता होने चाहिए। एन इज बेसिकली ऑल द पार्टिकल ऑफ द गैस प्रेजेंट, ओके। ऑल द पार्टिकल ऑफ द गैस, ओके। और रो जो है दैट इज द डेंसिटी, तुम्हें पता है बचपन से। अगर डेंसिटी ऑफ द गैस की बात कर रहे हो तो एन एम वी, राइट। एम एक पार्टिकल का मास, एन पूरी गैस का मास, यानी एन एम से मल्टीप्लाई करोगे तो गैस का पूरी गैस का मास आ जाएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि मतलब अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर पूरी गैसेस भरी हुई है, राइट। तो अब उस गैसेस के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं वो, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो, तो तुम्हें वो चाहिए होगा, तो वो गैस जितने गैसेस हैं उसका जो मास है वो, सही है। और एक एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय एन, तो सारे पार्टिकल का मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय वी, सही हो गया। तो अगर डेंसिटी को मैं डेंसिटी से रिप्लेस कर दूं, यानी ये वाली चीज में पर डेंसिटी बन रही है, राइट। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे नई इक्वेशन बन जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर वी, राइट। ये एक नई इक्वेशन आपको बन गई, सही हो गया। सिमिलरली अगर आप v को उधर फेंकना चाहो, रीअरेंज करके v को उधर फेंकना चाहो, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। इसकी बहुत सारी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि ये किस तरह से बन रही है और फिर यहाँ से ये और ये कैसे आ रही है, राइट। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आरएमएस स्पीड, विच इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर या मीन स्क्वायर स्पीड, सही है। मीन स्क्वायर स्पीड, नॉट आरएमएस स्पीड, सही है। मीन स्क्वायर स्पीड जो हमने ऊपर बात की, जो मीन स्क्वायर स्पीड हम कह रहे हैं ना, ये कैसे निकलेगी। कभी कभार जो है ना आपको मीन स्क्वायर स्पीड दी हुई होती है और आपसे बोलते हैं कि आप निकाल दो, सही है। सो एक सेकेंड, मीन स्क्वायर स्पीड, ओके। सो ये मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है और कैसे निकालते हैं, सही है। मान लो कि मेरे पास जो है ना ये चार पार्टिकल मैंने तुम्हें दिए हुए, इन चार पार्टिकल की ना अलग अलग स्पीड दी हुई है, 10, 12, 15, 20, राइट। अब अगर तुम्हें सिर्फ मीन निकालना है, सही है। तुम्हें अगर सिर्फ मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए तुमने क्या करना है भाई, 15, 12, 10, 20 सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, मीन स्क्वायर स्पीड मीन आ जाएगा, सही है। सही है, तो तुम्हारे पास ये आ गया मीन। इसमें तो कोई मसला नहीं है, तुम बचपन से ही करके आओ, ओ लेवल्स की मैथ से ये करते हुए आ रहे हो, सही है। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर तुम्हें मीन स्क्वायर निकालना है तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू फर्स्ट हैव टू स्क्वायर एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू फाइंड अ मीन, ओके। सो 15 स्क्वायर, फिर 12 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर, फिर 20 स्क्वायर, सबका स्क्वायर किया सेपरेटली, फिर उसके बाद तुमने डिवाइड बाय 4 किया तो तुम्हारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा, राइट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस और नो? यस सर। सही हो गया, चलो। यस सर। बस अब यहाँ पे मैं क्लास रोक रहा हूँ, सही है। अच्छा, एक और बात जरा सुनते जा रहा हूँ, अभी भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्लास रोक रहा हूँ, कल मैंने इसके कुछ क्वेश्चन कराने हैं और फिर आगे लेके जाऊंगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात,
क्वेश्चन मैं तुम्हें भेजने लगा हूँ जो लेक्चर हमने कल खत्म किया। ओके, कल हमारा थर्मल फिजिक्स का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी सॉलिड और लिक्विड को लेके हमने कंप्लीट कर लिया। गैसेस हमारा ये अभी चल रहा है, सही। सॉलिड और लिक्विड्स के जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें भी भेजने लगा हूँ। उसके लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, नोट्स मैंने ग्रुप पे भेज रखे हैं, सही है, वो तुमने कंप्लीट करना है। पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी से पहले हमने कंप्लीट किया था, उसके नोट्स, उसके लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, नोट्स मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, सही है। क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें दिए हैं, सही है। अब जो नेक्स्ट वीक आएगा, सही है, नेक्स्ट वीक जुमरात के दिन, सही है, नेक्स्ट वीक जुमरात के दिन मैंने पार्टिकल फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स का और इसका आइडियल गैस का, इन 3 चैप्टर का टेस्ट लेना है। ओके, जो कमिंग जुमरात है, सही है, थर्सडे है, सही है, कमिंग थर्सडे, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला थर्सडे, सही है। ये जो नेक्स्ट थर्सडे होगा उसके मैंने जो है कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट लेना है। एक मेरे पास है रेडियो एक्टिविटी का, सही है, और फिर उसके बाद मेरे पास सॉलिड लिक्विड जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में, यानी दो सैटरडे संडे क्लास में, और जो आइडियल गैस है ये, इन 3 चीजों का मैंने टेस्ट लेना है। ओके, तो इन 3 चीजों को टेस्ट मुझे करके दोगे, और जिन्होंने, आदिल आपने और नाशिद आप दोनों ने मुझे टेस्ट देना था पिछला वाला सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन, और अभी तुम लोग का टेस्ट अभी तक नहीं आया, क्यों, क्या वजह है भाई? क्यों इतनी नवाबी चल रही है तुम लोग की? टाइम नहीं मिल रहा टेस्ट करने का है भाई? क्या सीन है, कब तक करके दोगे मुझे? आज के आज, आज की तारीख में चाहिए टेस्ट, बता रहा हूँ। आज से अगर लेट हुआ ना तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि भाई पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर ए लेवल अक्टूबर नवंबर में कद्दू पास भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे जो है आज रात से पहले पहले 12 से पहले पहले मुझे टेस्ट चाहिए दोनों का। ओके, और जुमरात, नेक्स्ट वाले जुमरात को ये तीनों चैप्टर प्रिपेयर हो जाने चाहिए। मैं नोट्स सबके भेजे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सबकी लगा दी हुई है, सिर्फ क्वेश्चन पिछले वाले यानी कल वाली क्लास के मैं भेज रहा हूँ अभी, सही है, उसको करोगे और फिर उसके बाद जो है ना मैंने टेस्ट लेना है। सही हो गया? क्लियर है? चलो बस, चलिए जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।